नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। हाथरस मामले की बात करूं जिससे जुड़ी हुई बड़ी खबर है कि आज एसआईटी की रिपोर्ट आ सकती है और आज शासन को रिपोर्ट एसआईटी सौंप सकती है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम रिपोर्ट से साफ हो सकता है कि आखिर हादसा कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ। रिपोर्ट में हादसे के जिम्मेदार सेवादार भी बनाए गए हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है क्योंकि आज माना जा रहा है एसआईटी की जो विस्तृत रिपोर्ट है वो सौंपी जा सकती है सरकार को, रिपोर्ट सौंपी जा सकती है शासन को। उसके बाद में स्थिति स्पष्ट हो सकती है। इसके पहले फौरी तौर पर जो जानकारी सामने आई थी, जिस रिपोर्ट की बात बार बार कही जा रही थी, उसमें बताया गया था कि इन डेप्थ कैसे ये पूरा हादसा हुआ, कैसे कितनी परमिशन ली गई थी, कितनी संख्या में लोगों की गैदरिंग की परमिशन थी, कितनों की व्यवस्थाएं थी वहां पर। ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए क्या प्रशासन या फिर वहां सेवादारों की तरफ से व्यवस्थाएं थी और अचानक कैसे भगदड़ मची है, वो तमाम सवाल हैं जिन सवालों के जवाब इस एसआईटी रिपोर्ट में आ सकता है। और इसी बीच बड़ी खबर हाथरस भगदड़ मामले से जुड़ी हुई, आपको बता दें हाथरस मामले में पुलिस ने 2 और सेवादारों को पकड़ा है। इनके नाम दलवीर पाल और दुर्वेश बताए जा रहे हैं, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है ट्रेन पकड़कर। दरअसल ये दोनों ही सेवादार भागने की फिराक में थे। मधुकर से पूछताछ में इन दोनों के नाम सामने आए थे। मधुकर जो कि मुख्य आरोपी बनाया गया था सेवादारों में से, उससे जब पूछताछ की गई तो कई बातें सामने आई। इसमें 2 और लोगों के नाम जो हैं वो सामने आए, दलवीर पाल और दुर्वेश। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों को ही पकड़ लिया है। दोनों फरार होने की कोशिश कर रहे थे, अब इनसे पूछताछ जारी है। हाथरस मामले में पुलिस ने जिन 2 सेवादारों को पकड़ा उनके नाम दलवीर पाल और दुर्वेश है, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। उम्मीद की जा रही है कि जल्दी इनसे पूछताछ में कई बड़े खुलासे होंगे। लेकिन बड़ी खबर यह है कि भोले बाबा को अब ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है, फर्जी घोषित किया जा सकता है। दरअसल अखाड़ा परिषद का बड़ी खबर, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने फैसला लिया है, भोले बाबा को फर्जी संत घोषित किया जाएगा। कई कथावाचकों पर भी फैसला लिया जाएगा। दरअसल आने वाले वक्त में होने वाले कुंभ को लेकर अखाड़ा परिषद की जो बैठक होगी उसमें कई निर्णय लिए जा सकते हैं, लेकिन माना जा रहा है कि उस बैठक के पहले भी इस निर्णय पर मुहर लग सकती है। आपको याद होगा इसके पहले भी कई ऐसे फर्जी बाबा हैं जिन्हें ब्लैकलिस्ट और फर्जी घोषित किया गया है, जिसमें चाहे बात राम रहीम की हो, आसाराम बापू की हो, बाबा रामपाल की हो, राधे माँ, ऐसे लंबी फहरिस्त है जो खुद को भगवान रूप में मनाते हैं। और अखाड़ा परिषद का कहना है कि ये वो लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं सनातन की जो छवि है उसे धूमिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इधर हाथरस हादसे के लिए संत समिति ने नारायण साकार को जिम्मेदार ठहराया है, साथ ही सनातन का माखौल उड़ाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हाथरस में एक स्वयंभू बाबा के कारण हुई घटना को संदर्भित लेते हुए अखिल भारतीय संत समिति उत्तर प्रदेश सरकार से यह मांग करती है कि आगे 15 दिनों के बाद गुरु पूर्णिमा का पर्व आने वाला है। कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में 16 तीर्थ क्षेत्र हैं और सभी धर्म गुरुओं के यहाँ उनके भक्त बड़ी मात्रा में आते हैं, तो पर्याप्त प्रशासनिक तैयारी और संख्या आने वाली जो है उसकी दृष्टि से आश्रमों की क्या तैयारी है, इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार को जांच करा करके उन्हें आवश्यक निर्देश भी देने चाहिए और पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था भी करनी चाहिए। हाथरस कांड का आरोपी सूरजपाल जाटव तथाकथित रूप से बाबा बना हुआ है, जो न किसी अखाड़ा परिषद से जुड़ा हुआ है, न साधु संतों से प्रेरित है और न ही किसी गुरु शिष्य परंपरा से जुड़ा हुआ है। ऐसे व्यक्तियों को सिरे से खारिज किया जाना चाहिए। और मैं मानता हूं कि पूरे संपूर्ण भारत अपितु पूरे विश्व भर में जितना संत समाज, सनातनी समाज हैं, एकजुट होकर और इसको जो न्यूज चैनलों इत्यादि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पे बाबा कह के संबोधित किया जा रहा है, इसका भी विरोध किया जाना चाहिए। और चूंकि यह किसी बाबा के परिधान में भी नहीं दिखता है और बाबा इनके संस्कार में भी नहीं है।
हाथरस हादसे में पीड़ित परिवारों की आर्थिक मदद के लिए जमीयत उलेमाए हिंद आगे आ चुका है। जमीयत उलेमाए हिंद ने हादसे में मृतकों के परिजनों को 10-10 हजार रुपए और घायलों को 5-5 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। देखिए, अत्यंत दुखद है और जमीयत उलमाए चूँकि सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई प्राकृतिक आपदा हो, कहीं कोई सैलाब आए, तूफ़ान आए, लोगों की डेथ हो तो जमीयत उलमाए हिंद वहाँ काम करती है। इसमें भी जमीयत उलमाए हिंद उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष मौलाना अरशद रशीदी साहब के आदेश पर वहाँ अलीगढ़ और हाथरस की हमारी डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स वहाँ गई थी और जो लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं उनको जमीयत उलमाए हिंद उत्तर प्रदेश की तरफ से 10-10 हज़ार रुपये का मुआवजा भी दिया गया। हालांकि उनकी आंखों आंसुओं को पोंछने की कोशिश की गई है। बहुत से घर उजड़ गए हैं, बहुत सी जगह घर में जो आदमी कमाने वाला था उसी की डेथ हो गई है, बच्चे चले गए हैं। तो जमीयत उलमाए हिंद मानवता के आधार पर सेवा का कार्य कर रही है और आगे भी करती रहेगी। मैनपुरी में भोले बाबा का बड़ा सा आश्रम है। कहते हैं कि राम कुटीर चैरिटेबल ट्रस्ट नाम के इस आश्रम में ही बाबा हाथरस हादसे के बाद में रुका था। इस आश्रम में बाबा से जुड़े कई राज छुपे हैं, साथ ही छुपा है बाबा के रहस्य लोक का माया जाल। ये आलीशान महल सा मकान भोले बाबा उर्फ सूरजपाल की धन दौलत और उसके अंधभक्त दुनिया की कहानी सुना रहा है। यूपी के मैनपुरी में बाबा का ये आश्रम कई बीघा जमीन पर बना है। हाथरस हादसे के तार इस राम कुटीर चैरिटेबल ट्रस्ट आश्रम से जुड़े हैं। इंडिया डेली जब इस आश्रम में पहुंचा तो क्या खुलासा हुआ, आप खुद सुनिए। इस वक्त हमारी मौजूदगी बाबा सूरजपाल के मैनपुरी वाले आश्रम में है। कई बीघों में फैला ये आश्रम सफ़ेद कलर का है और एक प्रकार से महल जैसा है। हालांकि ये आश्रम राम कुटीर चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से बनवाया गया है और यहाँ पे जब हमने लोगों से बात की जो कि कैमरे के आगे नहीं आना चाह रहे हैं, वजह साफ है कि डर है। वो ये कह रहे हैं कि बाबा का इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ पे स्थानीय एक व्यक्ति ने हमें बताया कि हाथरस घटना वाले दिन 7 गाड़ियों का काफिला यहाँ आया था और यहीं पर बाबा भी आए थे। और अभी इस आश्रम के बाहर सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा है। पहले यहाँ पे भारी मात्रा में लोग आते थे। मंगलवार को यहाँ पे काफ़ी मात्रा में लोग आते थे, स्थानीय लोगों ने बताया, और काफ़ी लोग आसपास ही रुकते थे। लेकिन अभी ये महल ये आश्रम जो है वो पूरी तरीके से बंद है। महनुमा आश्रम पूरी तरीके से बंद है और साथ ही साथ किसी भी सेवादार का पता नहीं चल रहा है। इधर आप आएंगे तो आपको पता चलेगा कि इस चैरिटेबल ट्रस्ट को जो लोग चलाते हैं उनकी सूची भी लगी हुई है। मैं अपने कैमरा के साथी से दरख्वास्त करूंगा कि वो थोड़ा आगे आएँ और इस पूरी सूची को जनता को दिखाएं, राम कुटीर चैरिटेबल ट्रस्ट की। और इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण लाइन लिखी हुई है जो नीचे की तरफ है कि हम समस्त कमेटी के महापुरुषों द्वारा मानवता भाईचारा के तहत अपने आराध्य के शुभचिंतक बनकर देखभाल करेंगे और आराध्य का स्वास्थ्य खराब है, इस विषय को गंभीरता से लेते हुए देखभाल करेंगे व करते रहेंगे। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि जिन्हें ये अपना आराध्य मानते हैं उनका स्वास्थ्य खराब है और इस विषय को वो गंभीरता से लेने को कह रहे हैं, लेकिन 123 मौतें हो जाती हैं, इसको कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है। लगभग 41 कमेटी मेंबर्स के यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं, लेकिन एक भी कमेटी मेंबर, मतलब हमने कई फ़ोन नंबर ट्राई किए, मैक्सिमम लोगों के नंबर या तो नॉट रीचेबल आ रहे हैं या तो अमान्य आ रहे हैं। और जिन लोगों का फ़ोन लग रहा है, जैसे बंसीलाल सुमन जी का नंबर लगा था लेकिन वो फ़ोन उठा नहीं रहे हैं। और जो महत्वपूर्ण चीज़ जो हमने कही कि मानवता धर्म की बात करने वाले लोग 123 मौतों के बाद भी चुप हैं, ना उन परिवारों से मिलने गए हैं, ना उनके परिजनों से मिलने गए हैं, ना ही घायलों से मिलने गए हैं।
इस आश्रम के भीतर वो हैं या नहीं है, इस बात को लेकर कई थ्योरीज चल रही हैं। लेकिन हाँ, स्थानीय लोगों ने ये बताया है कि जिस दिन ये घटना हुई उस दिन बाबा यहाँ ज़रूर पहुँचे थे। लेकिन संपूर्ण ब्रह्मांड की बात करने वाले, आराध्य की बात करने वाले, परमात्मा की बात करने वाले अपने भक्तों को इस कठिन घड़ी में छोड़कर कहाँ छुपे हैं, इसका अंदाज़ा ना तो अभी उनके सेवादार लगा पा रहे हैं, ना ही उनके भक्त। हाथरस हादसे में 123 मौतों में ज्यादातर महिलाएं शामिल हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि भोले बाबा उर्फ सूरजपाल की भक्त ज्यादातर महिलाएं ही हैं। बाबा को लेकर अंधभक्तों का ये आलम है कि बाबा के भक्त उसे परमात्मा मानते हैं। शिवम जी, ये जो पूरी घटना हुई, इसमें आयोजनकर्ताओं की एक बहुत बड़ी गलती सामने आ रही है कि वो भीड़ को संभालने में नाकामयाब रहे। आप लोग किसकी गलती मानते हैं इसमें? इसमें सबसे पहले गलती है प्रशासन की। जब आपको जानकारी, आपसे परमिशन ली गई थी 80,000 की, आप बता रहे हो। हाँ। जब 80,000 से आपको वहाँ आके देखना चाहिए था, भीड़ 80,000 से ज़्यादा हो रही है तो उसको तुरंत रोक सकते थे ना। मेरा बेटा नीट की तैयारी कर रहा था। हाँ। नीट की तैयारी करते 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 उसके दिमाग में कोई इस तरह की समस्या आई कि मेरा ठीक ठाक खर्चा हो गया। जब ठीक ठाक खर्चा हो गया, पैसे से भी कमजोर हो गया, और वो जो उसने 5 मई को जो पेपर दिया है नीट वाला, वो पेपर भी उसका 00 रिजल्ट आया। सारे डॉक्टरों पे हम डोले, अभी की बात बता रहा हूँ जल्दी, सारे डॉक्टरों पे हम डोले। जब हमने इन नारायण साकार हरि परमात्मा के इसी राम कुटीर ट्रस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट में अपने हरि परमात्मा के दर्शन करवाए बेटे को, जिस दिन हरि जी यहाँ आए थे उससे तीसरे दिन करवाए, तो हमारे बेटे का स्वास्थ्य ठीक हुआ। फिर दोबारा दर्शन करवाए, आप चल के देख लीजिए, इस समय मेरा बिल्कुल एकदम टनाटन शोले आ गए। न सिर्फ हाथरस और मैनपुरी बल्कि ताज नगरी आगरा में भी उनकी महिलाएं भक्त उनके घर पर आकर उनके दीदार की दीवानी हैं। भोले बाबा की एक झलक पाने के लिए बाबा की महिलाएं भक्त आगरा पहुंची और बाबा के घर पर मत्था टेका। केदारनगर जो इनका जो भोले बाबा का आवास है, यहाँ पर आज भी श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है और उनकी भोले बाबा में आज भी वो श्रद्धा है। और वो अपनी, आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो उनकी भक्तों की जो श्रद्धा भाव है आज भी तस्वीरों में नजर आ रही है। कब से आप जुड़े हो? मुझे यहाँ 23 साल हो गए। अच्छा, 23 साल से जुड़ी हूँ। बस मेरी यहाँ श्रद्धा है, इनके साथ आस्था है, आते हैं नमन करते जाते हैं, सत्य के साथ में जाते हैं। बस क्या किस तरह मीडिया वालों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, कोई झूठी अफवाह ना उड़ाएं। एल्युमिनियम की प्रभु जी का जो मंच इस पे बैठते हैं उसको चांदी का सिंहासन, कितना बढ़ा के बोलोगे भाई। लोहे का गेट, उस पे गोल्डन की पॉलिश है, सोने का गेट। हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से, प्रभु जी के बारे में कोई फालतू अफवाह ना फैलाएं। जो भी है दिखाना है आपको, सच दिखाएं। जिस तरह आप 23 साल से जुड़े हो तो किस भाव से देखते हैं? क्या है जिस तरह देखा जाता है, सुनने में भी आया है कि परमात्मा है। देखो हमारे लिए वो परमात्मा है, हमारी आस्था है, हमारे लिए परमात्मा है। जिनकी आस्था नहीं उनके लिए परमात्मा नहीं है। बिल्कुल। बस हम बस यही आस्था के साथ श्रद्धा के साथ आते हैं। हमारे परमात्मा हैं, थे, हैं और रहेंगे। कब से आप जुड़े हैं? कब, कितना समय हो गया? 2006 से जुड़ा हुआ हूँ। हाँ जी, 2006 से जुड़े हैं। किस तरह की आपकी ये आस्था है और किस तरह आप भोले बाबा को देखते हैं? आस्था क्या, हमारे यहाँ कोई भी दिक्कत होती है वो यहाँ आने से सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। ये होता है। तो यहाँ पे मैं तो सुबह यहीं से बचपन गुजरा हुआ है। और मेरी आज कम से कम 32 साल की एज हो गई। और यहाँ आदमी रहते थे और फिर यहाँ से इनका स्टार्टिंग पहली सीढ़ी यहीं से ही है, यहीं का रहना है ना। उनकी नौकरी थी, नौकरी के बाद फिर उन्होंने सत्संग चालू, फिर अपना प्रवेश वचन देना लोग बागों में, अच्छी मतलब प्रवचन देते हैं, ऐसा नहीं है उनका अच्छा लेन देन, सब चीज़ें बढ़िया थी उनकी। ऐसा है जो कलयुग है, और कलयुग में जो लिखा है वो तो होना ही है, सबको जाना ही है। किसी को कैसे जाना है, किसी को कैसे जाना है, जिसकी जैसे आ जाए वैसे जाना है। रजिस्ट्री किसी की हो नहीं रही है। एक ऑडियो वायरल हो रही है बाबा जी की कि उन्होंने पहले ही आगाह कर दिया था। मीडिया कुछ भी दिखा सकती है। अच्छा, और वो तो फर्जी है, सब ऑडियो फर्जी है। हाँ बिल्कुल। देखिए सब अपना व्यू के लिए, और क्या करेंगे। देखिए जिस तरह यहाँ जो हम उनके आवास पर आए, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का यहाँ कार्यक्रम होना था, वो किसी कारणवश इन्होंने रद्द कर दिया। हालांकि जो बेबी जी थी सेवादार, उनसे मैंने बात करने की हमने कोशिश की तो वहाँ उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ था। लेकिन बड़ी बात यहाँ ये है, जो यहाँ के उनके जो श्रद्धालु यानी कि जो अनुयायी आते हैं, उनका आज भी यहाँ उनके दरबार से काफ़ी लगाव देखने को मिला है। उधर हादसे के बाद से फरार चल रहा बाबा पहली बार कैमरे पर आया और 31 सेकंड की खामोशी के बाद बोला, मैं दुखी हूँ। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में
सदा सदा के लिए जय जयकार। जहां भोले बाबा हाथरस हादसे को लेकर दुख जता रहा है, तो वहीं भगदड़ पर उनका स्वघोषित वकील एपी सिंह इस घटना को साजिश बता रहा है। ये पंडाल है, ये जगह है, घटना स्थल ये है, घटना यहाँ हुई है। यहाँ पर काली और सफेद स्कॉर्पियो खड़ी थी, इस तरह से स्प्रे, क्योंकि लग रहा था लोगों को बोतल है, जैसे पानी की बोतल पकड़े होते हैं उतना वेट की, तेजी से एकदम भागे और भागने के साथ उन्होंने इस तरह से स्प्रे, जैसे ये स्प्रे होता है, हाथ नीचे करके इस तरह से ऐसे करके स्प्रे ऐसे पूरा स्प्रे करते रहे और भागते रहे, अपना भागते रहे और स्प्रे पीछे होता रहा। जो आई विटनेस हैं, जिनकी माँ और जो स्वयं भी थे, वो एकदम गिरी। उन्होंने भी बताया कि एकदम जैसे ही सांस ली वैसे ही लगा कि एकदम बस गिर गए। उसके बाद फिर होश आया, तभी होश आया, और उसके बाद भगदड़ भी मची और एक साथ हुआ है सारा काम। बिल्कुल, तो ये एक बहुत बड़ी साजिश थी, षड्यंत्र थी। एसआईटी से अनुरोध करता हूं, जांच का बहुत बड़ा विषय है, गंभीर जांच का। वो लोग कौन हैं जो नारायण साकार हरि को, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम को या सनातन को पूरी तरह से खत्म करने के लिए साजिश रच रहे हैं। ये साजिश थी या लापरवाही का नतीजा, ये तो एसआईटी रिपोर्ट में साफ हो जाएगा। लेकिन हाथरस हादसे के बाद भी बाबा के भक्त संभलने का नाम नहीं ले रहे और न ही इस हादसे से सीख पा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। उत्तर प्रदेश न्यायिक आयोग की टीम ने हाथरस भगदड़ मामले में कई चश्मदीदों के बयान भी दर्ज किए हैं। मुगलगढ़ी गांव के एक प्रत्यक्षदर्शी सुधीर प्रताप सिंह, जिन्होंने आयोग के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया, उनका दावा है कि ये घटना बाबा की घोषणा के बाद हुई कि भक्तों को उनके चरणों के आसपास की मिट्टी लेनी चाहिए। सुनिए। घटना उसी से हुई, बाबा ने जो बोला था कि मेरी चरण लेके जाना और अपना तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे, उसी अंधविश्वास में जनता उनके काफिले के पीछे भागी। काफिला भी उनका उल्टे गलत रास्ते पर गया। उस वजह से उसी में उनके कमांडो वगैरह जो अपना उनको रोक रहे थे भीड़ को, उसी में लोग झुके रज लेने के लिए, तो एक दूसरे भीड़ के नीचे दबते चले गए, फिर वो उठ नहीं पाए। अच्छा, ये बताइए कि क्या बाकायदा अनाउंसमेंट की गई थी? जी जी जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्या कहा गया था? कि जो लोग यहाँ कष्ट, वो जिसको जो कष्ट हो, अपना यहाँ से हमारे चरणों की रज लेके जाएं और उनके सबके कष्ट दूर हो जाएंगे। बाबा ने खुद करी? बाबा ने खुद करी थी। अच्छा, एक चीज और कि जब घटना हुई, भगदड़ हुई, तो जो बाबा की आर्मी है, प्राइवेट आर्मी, वो क्या कर रही थी उसमें? बाबा की आर्मी, वो आर्मी तो वजह थी। आर्मी ने, जैसे प्रशासन, जब किसी नेता की भीड़ होती है, जब वो होता है तो प्रशासन के लोग धक्का मुक्की करते हैं जनता से, हटो हटो हटो, काफिला निकालने के लिए। वो उन्होंने किया, काफिला तो निकल गया, वो जो लोग गिरते गए भीड़ के प्रेशर में, वो उठ नहीं पाए। तो वो बाबा की जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है, उन्होंने मदद नहीं करी लोगों को? फिर उसके बाद में उन्होंने छुपाने की कोशिश तो की, फिर बाद में मदद कुछ नहीं की, कि घायल हो गए या वो हो गए तो उनको हॉस्पिटल भाग गए। वो तो फिर लोकल की जनता ने और प्रशासन ने उनको पहुंचाया। आखिर बाबा का एमएन फैक्टर क्या है, यह हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच हाथरस हादसे के बाद में फरार सूरजपाल उर्फ भोले बाबा से जुड़े हुए राज एक के बाद एक करके सिलसिलेवार तरीके से खुल रहे हैं। खुलासे में सामने आया है कि बाबा के सत्संग में महिलाओं की भागीदारी हर जगह पर सबसे ज्यादा होती है, लेकिन वो क्यों होती है, उसके बारे में हमें एक चौंकाने वाला सच पता चला है। बाबा के दरबार में महिलाएं रूपक बनकर आती थी और बाबा उनके बीच में डांस करते थे। देखिए रिपोर्ट। बाबा सूरजपाल का मायावी जाल, महिलाओं को देता मोहिनी मंत्र, अपने भक्तों के साथ करता है डांस, एक पुकार पर खींची आती है महिलाएं, आश्रम में रची जाती थी रास लीला। हाथरस कांड के बाद से भोले बाबा के मायावी जाल का काला चिट्ठा एक एक कर खुल रहा है। बाबा क्या करता था, किन लोगों को अपने जाल में फंसाता था, कौन से मासूम लोग उसके चंगुल में फंस जाते थे, सब जानकारी सामने आ रही है। बाबा सबसे ज्यादा महिलाओं को साधता था। जो कम पढ़ी लिखी लड़कियां और महिलाएं होती थी, वो इनके बुने हुए जाल में फंस जाती थी।
कैसे हुआ? हम बता रहे हैं, दिन सोमवार की बात बता रहे हैं हम। सोमवार को, सोमवार वाले दिन हमारी स्टाल लगी हुई थी। सोमवार वाले दिन स्टाल लगी हुई थी। एक बुढ़ा आया, वो क्रोध में कह के गया, लगी हुई थी क्या मतलब? जल की दही की लस्सी बनाया हमने। हाँ, सेवा को लिए लगाई थी। हाँ, तो मतलब वो बुढ़ा बोल के गया कि कल देखना यहाँ 150 मरेंगे। हमने किसी ने उस पर गौर किया। ऐसे तो लोग बोलते रहते हैं, ये खिलाफ है इसलिए बोल रहे हैं। का नाम है नारायण सागर हरी के और हमारे सबके वो है कमेटी के, इसलिए जो बोल के ऐसा चला गया। लेकिन दूसरे दिन को ऐसे ही हुआ। फिर हमने देखा, हम अपने कपड़े चेंज करके जब आए, दो ऐसे मुग्गा थे, वो ऐसे घबराए हुए थे। वो उसी भीड़ में से आए भाग के, उन्होंने ऐसे धक्का मुक्की की, ऐसे करके ऐसे धक्का मुक्की करी। तो बहन एक दूसरे, उन्होंने यही नहीं देखा गिर रहे वो बहन। हमने सबने ये भी कहा, तुम्हारे आगे बहन बेटी नहीं है क्या तुम इस तरीके से जा रहे हो, हमें सब धक्का मारते। तो ये बात सही बन कह रही है। कोई अराजक तत्व उसमें भीड़ में आ गए। ऐसा लगभग 23-24 साल से कभी नहीं हुआ। एक ये तो बहुत मौत है, ये तो बहुत मौत है। आप एक मौत बता दीजिए कहीं भी, हमारे सत्य के साथ सब जगह हुए हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, इनका ये कहना है कि 2-4 लोग आए जिन्होंने धक्का मुक्की की, जिसके कारण ये हुआ। इसके कारण ये धक्का मुक्की ज्यादा बढ़ी, फिर एक दूसरे के ऊपर गिरते चले गए। अब मैडम, आपने जो बात कही कि 2 लोग आए, 2-4 जो भी लोग थे, हमने देखे अपनी आंखों से। वो गांव है, एक गांव है, वहाँ गांव देखा आप लोग गए हैं सिकंदराबाद में? गांव की गली है, वो गली से भेराए भाग के गए। उनकी उधर ही तरफ मोटरसाइकिल खड़ी हुई थी, उन्होंने इतनी तेज से मोटरसाइकिल भगाई। हमने रोका, भैया इतनी तेज से मत लेके जाओ, ये संगत है। बाबा के सत्संग में महिलाओं की भागीदारी हर जगह पर सबसे ज्यादा होती थी, लेकिन वो क्यों होती थी, उसके बारे में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। बाबा के दरबार में महिलाएं सज धज कर पहुंचती थी और बाबा उनके बीच में नाचता था। महिलाओं ने बताया कि बाबा के पास एक मोहिनी मंत्र है और जैसे ही महिलाएं उसके आसपास जाती हैं, वो उसके सम्मोहन में जकड़ जाती हैं। मेरी आस्था पूरी है और मेरे को करीब 2003 से जुड़ी थी इनसे, और मैंने काफ़ी चमत्कार देखे। और जब से पहली बार गई थी मैंने, तो मुझको पहली बार अलीगढ़ गई थी, और अलीगढ़ में मुझको ऐसा लगा जैसे कि भोले बाबा ही हों। उस टाइम इनको भोले बाबा ही कहते थे। तो इनसे मैं जुड़ गई। जब मुझे ये शिव जी का रूप देखा, मैंने कह रही ये तो वाकई में भोले बाबा हैं। और मैं इतने जाती आती रही। मुझको कुछ पहले मैं कुछ काम जैसे आके थक जाती थी, तो अब मैं को अपने काम करती थी और अब भी करती हूँ। अभी एक हादसा हुआ है, बाबा से आस्था कम हुई क्या? नहीं, कैसे कम हो जाएगी? हमारे तो परमात्मा थे, हैं और रहेंगे। क्या कारण रहा जो उनसे जुड़े आप? हमारा इतना मुसीबत परेशानी थी, सन 2001 से जुड़े हैं, और परमात्मा के चरणों में जाने से हमें वो मिला है कि कभी हमें मिल नहीं सकता था। बाबा के पड़ोसी गांव में रहने वाले एक शख्स ने बताया कि हमने देखा कि एक से बढ़कर एक सुंदर महिलाएं आती थी और बकायदा रास लीला होती थी, और ये मथुरा में भी होती रहती थी। यहाँ गाड़ियां भर भर के महिलाएं आती थी जो एक से बढ़कर एक सुंदर होती थी। हर साल जन्माष्टमी पर बाबा कन्हैया बनकर झूलते थे। कृपा हुई उनकी पूरी है। थोड़ी बहुत जो बीमारी भी कम हो जाती है वहाँ जाने से। सही का रास्ता दिखाते हैं, ईमानदारी, झूठ मत बोलो, किसी की बेईमानी बताओ, किसी को सताओ मत, और माँ बाप की सेवा करो। जी, तो एक हादसा है और ये अचानक ही ऐसी भगदड़ मची है कुछ उपद्रवी लोगों के कारण कि इसमें कुछ साजिश है लोगों की। कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है, क्योंकि हम काफ़ी समय से इस प्रोग्रामों में जा रहे हैं। विशाल में कभी भी कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ है। इससे भी कहीं अधिक भीड़ ज़्यादा रही है। सासनी में भी प्रोग्राम हुए हैं और विशाल भी हुए हैं। सासनी में भी कभी कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ, ना आग